हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल स्टडी का क्लास 2, जिसमें हम देखेंगे योगा फिलॉसफी। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का योगा फिलॉसफी का क्लास। सो क्या होता है योगा फिलॉसफी? जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है सांख्य दर्शन का, वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि जो योगा है, दर्शन है, वो अपने आप में सांख्य फिलॉसफी से ही काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। जहाँ योगा फिलॉसफी अपने आप में एक अप्लाइड मोड है, व्यवहारिक दर्शन है, वही सांख्य फिलॉसफी उसी का सैद्धांतिक पार्ट है। सो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। सो एजुकेशनल स्टडी को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको एक इंडियन फिलॉसफी है, दूसरा हमारा वेस्टर्न फिलॉसफी है। इंडियन स्कूल्स में ये आपका सांख्य, योगा, वेदांत आता है, वहीं वेस्टर्न स्कूल्स में आपका प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड रियलिज्म और नेचुरलिज्म आता है। एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन के ये पार्ट हैं जिसमें थिंकर्स यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम एजुकेशनल फिलॉसफी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज का जो हमारा क्लास 2 है वो है आपका योगा फिलॉसफी से रिलेटेड। योगा फिलॉसफी तक जाने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडियन स्कूल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरह से आप नास्तिका स्कूल जो वेदों को नहीं मानते, दे रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ वेदास, और आस्तिका स्कूल्स जो वेदों को मानते हैं। इसमें से जो इंडिपेंडेंट हैं वो हैं आपके उसमें से एक दर्शन है हमारा योगा, सांख्य हमने पढ़ लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। योगा फिलॉसफी के जो प्रोफाउंडर हैं वो पतंजलि थे, और इसकी जो बुक है वो योग सूत्र है। और इसके साथ साथ इसके बारे में आपको और भी जानना है तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें एक भाष्य भी है, तत्व वैशारदी भी है, ठीक है। इसमें कुछ और बुक्स हैं तो आप उन टीकास को पढ़ सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू सांख्य फिलॉसफी। जो योगा दर्शन है वो सांख्य फिलॉसफी के ही जैसा है, और इसलिए हम सांख्य जो दर्शन है उसको बोलते हैं सेरेश्वर सांख्य, एंड जो आपका योगी दर्शन है उसको हम सेरेश्वर सांख्य बोलते हैं, और सांख्य फिलॉसफी को हम निरीश्वर सांख्य बोलते हैं। निरीश्वर का मतलब होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। योगा फिलॉसफी की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे जो लाइफ का गोल है वो क्या है? मोक्ष पाना है। कि चाहे इंडियन फिलॉसफी में कोई भी दर्शन हो, अल्टीमेट लाइफ का जो गोल है कि फाइनली आपको करना क्या है जीवन के अंत में, तो मोक्ष ही पाना है। तो ये मोक्ष आपको कैसे मिल सकता है? तो इस मोक्ष के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे योग करना पड़ेगा। योग जो है वो योग कैसे करेंगे? यहाँ पे जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आसन है, उसका वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। प्लस आपको मोक्ष के लिए योगा करना है और नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज सफिशिएंट, यू हैव टू डू योगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं प्लस आपको नॉलेज है तो आपको योग मिल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोक्ष मिल सकता है। हमने सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा था कि जब किसी पर्सन को मोक्ष तक पहुंचना है तो हर किसी के अंदर अविवेक होता है, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पर्सन को नहीं पता होता है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। तो उसको जानने के लिए हमें प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर जान लें तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दैट इज ये जो बात थी ये सांख्य फिलॉसफी में पढ़ते थे, लेकिन योग दर्शन इसमें एक बात और ऐड करता है कि प्रकृति और पुरुष के बीच का भेद, जो डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इनके बीच के साथ साथ हमें एक गॉड के बारे में भी पता होना चाहिए, और हम ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए योगा फिलॉसफी में सांख्य दर्शन से 2 चीज़ें बढ़ रही हैं। एक तो योगा प्रैक्टिस करना, आसन, और दूसरा यहाँ पे गॉड। तो ध्यान रखेंगे कि सांख्य और योगा में क्या डिफरेंस है। इसकी जो मेटाफिजिक्स की बात करें, तत्व मीमांसा की अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो तत्व मीमांसा है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन ये भी नेचर में ड्यूलिस्टिक है, और जो 2 तत्व हैं, ड्यूलिस्टिक का हिंदी में मतलब होता है द्वितत्ववादी, यानी कि जो ये पूरी प्रकृति है, जो पूरा नेचर है, वो कैसे बना? 2 तत्वों से मिलके बना है। तो एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष जो है वो 2 ही तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि बनती है, ठीक है। इस तरह से इसकी भी मेटाफिजिक्स कैसी है? नेचर में ड्यूलिस्टिक है। आगे जो टोटल 25 एलिमेंट्स हैं आपके सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में जो टोटल मेटाफिजिक्स के एलिमेंट तत्व हैं वो कितने हैं? 26 हैं। और 26th नंबर क्या है? यहाँ पे गॉड है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सांख्य जो है दर्शन वो एथीस्ट दर्शन है, और योग दर्शन है वो थीस्ट दर्शन है। यानी कि सांख्य को हम निरीश्वरवादी कहते हैं और
योग दर्शन को हम ईश्वरवादी दर्शन कहते हैं। इसीलिए सांख्य का जो नाम है वो निरीश्वर सांख्य है और योग दर्शन का जो नाम है वो सेरेश्वर सांख्य। गाइस जितने भी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये यूजीसी नेट में एजुकेशन के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एपिस्टोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका जो एपिस्टोमोलॉजी है कि ये किसको ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत मानता है, उसके प्रमाण क्या है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन की तरह 3 प्रमाण है, अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान होता है कि जब हम किसी चीज को देखकर अनुमान लगाते हैं, शब्द होता है जब हम किसी शब्दों की बात करते हैं, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमें सामने हमारी खुद के द्वारा देखी गई होती है हम उस पर विश्वास करते हैं। तो इट इज वेरी सिमिलर टू सांख्य दर्शन। एक्जियोलॉजी की बात करें सो योगा इज परफॉर्म्ड एवरीवेयर फॉर मेडिटेशन एंड टू रिमूव एंजाइटी। ठीक है, सो हम योगा करते हैं जिससे हमारी जो मेडिटेशन की फॉर्म में हमारी सारी एंजाइटी, जो हमारी टेंशन है, जो हमारी चिंता होती है वो दूर हो जाती है। योगा के ऊपर अगर हम बुक्स की बात करें तो इसके लिए 3 बुक्स हैं गाइज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये 3 बुक्स जिनसे हमें योग दर्शन के बारे में पता चलता है। पहला है आपका योग सूत्र जो पतंजलि ने लिखा है, ये इसके प्रोफाउंडर भी हैं। दूसरी है योग भाष्य जो ऋषि व्यास ने लिखी है। तीसरी है टीका तत्व वैशारदी और इसको लिखा है वाजपति मिश्र ने। ये ध्यान थोड़ा पॉइंट छूट गया है, तो वाजपति मिश्र के द्वारा ये रिटन है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा इसके दर्शन को समझते हैं कि इंसान की जिंदगी में, ह्यूमन जो लाइफ है उसमें 3 तरह की दुख होते हैं, सैडनेस होती है, जिसको हम त्रिविधि ताप बोलते हैं। ताप का मतलब परेशानी है। तो ये त्रिविधि ताप कैसा है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। वो दुख जो हमें अपने आप से होता है, बाई सेल्फ, यानी कि हम जैसे टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक यानी कि खुद से आपको दुख हो रहा है। ठीक है, सो बाई सेल्फ। दूसरा जो दुख होता है वो हमें अदर से होता है, जैसे आप जा रहे हैं रोड पे, किसी ने आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो वो दुख जो कैसा है, वो दुख जो आपको बाय अदर्स होता है, जिसको हम आदि भौतिक दुख बोलते हैं। और तीसरी तरह का जो सैडनेस लाइफ में दुख है जो आदि दैविक है, यानी कि जो बाय नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी होना या गर्मी लगना। तो ये 3 त्रिविधि ताप मनुष्य को होते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। और वो मोक्ष योगा दर्शन के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? जब आपको प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो पता होने चाहिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सो गाइज अगर हम डिवीजन ऑफ योगा करते हैं कि योगा का डिवीजन किस तरह से किया जाए, सो योगा को हम यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें है आपका सबसे पहला राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हठ योग है, तो वो मेन डिवीजन में नहीं थे। ठीक है, सो मेन डिवीजन में यही है। ठीक है, सो इसमें ये जो योगा है, तो ये योगा का डिवीजन बेसिकली कर लिया जाता है कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपका वे क्या है। कुछ लोग भक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा पाना चाहते हैं, कुछ लोग कर्मा के द्वारा पाना चाहते हैं, और कुछ लोग कंट्रोल जो है, जो आपका रॉयल योगा जिसको बोलते हैं, सो स्पिरिचुअल योगा ऑफ स्पिरिचुअल किंग्स, ठीक है, तो उसके द्वारा पाना चाहते हैं। तो आप किस तरह से ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो ये डिवीजन का जो बेस है इसी आधार पे किया गया है। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत पूजा करूंगा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं पूजा करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो देन मैं सिर्फ अपना काम में अपने आप को बिजी रखूंगा। तो दूसरा ये है कि जो राज योगा है, ये जो था कि मेथड ऑफ अटेंडिंग इट, द टर्म ऑल्सो बिकम अ मॉडर्न नेम फॉर प्रैक्टिस ऑफ योगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के टाइम से ये जो योगा था, ये राज योगा जो था काफी ज्यादा प्रचलन में आया। सो बहुत बेसिकली अगर राजयोग को हम समझने की कोशिश करें तो वो योगा जिसमें हम अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं खुद के ऊपर। जैसे अष्टांग योग है जिसमें 8 टाइप्स होते हैं, तो वहां पे जो आपका कंट्रोलिंग है वो आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, सो राजयोग बेसिकली हमारे खुद के डिसिप्लिन से रिलेटेड है। प्लस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान होता है। जैसे जस्ट लाइक दैट आप इसको कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें ओपन आइज से किया जाता है ना, इन ओपन आइज में बैठ के आप इसको करते हैं। सो ज्ञान योग का मतलब है विजडम, यानी हम जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है हमारे अंदर तो हम उसको ज्ञान, भक्त, ईश्वर को आप मोक्ष को ज्ञान के द्वारा भी पा सकते हैं। भक्ति, बहुत ज्यादा ईश्वर के लिए आपका जो डिवोशन है बहुत ही ज्यादा आप
प्यार करते हैं भगवान से, तो वो भक्ति योगा में आ जाएगा। और कर्म योगा है योगा ऑफ एक्शंस, यानी कि जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, जो आप अपने कर्म ही पूजा है, लाइक दैट। तो ये है योगा का डिवीजन। इसके बाद 8 फोल्ड पथा की अगर हम बात करें, जो अष्टांग योग जिसको बोला जाता है, सो अष्टांग योग का मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 अंग हैं, 8 फोल्ड हैं। ये पथ है, एक रास्ता है, जैसे जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है और समाधि है। तो इसमें जो गाइज ये 5 हैं वो पूरी तरह से रिलेटेड हैं आपके एक्सटर्नल पार्ट से, और जो आपके 3 हैं वो आपके रिलेटेड हैं इंटरनल पार्ट से। तो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट मिला के आपका 8 फोल्ड पथ मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन से पार्ट हैं जो बाहर हैं, कौन से पार्ट हैं जो इंटरनल है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। सपोज एक पर्सन ध्यान कर रहा है, ठीक है। सो ध्यान करने में अगर वो जब लास्ट 3 स्टेज में पहुंचता है, जो 3 स्टेज आपकी कौन कौन सी हैं यहाँ पे, ध्यान है, धारण है और आपका समाधि है। तो ध्यान और धारण और समाधि ये पूरी तरह से मानसिक क्रियाएं हैं जो आपके सेल्फ यानी कि आपके खुद में होती हैं, तो इसलिए हम इसको इंटरनल पार्ट बोलते हैं। और यम का मतलब होता है दूसरी चीजों से, अपना विषयों से ध्यान हटाना, ठीक है, नियम करना, प्रैक्टिस करना, सांस ब्रीथ। प्राणायाम का मतलब है जो आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, और जो भी हमारे सेंसेस हैं उनको सेंसेस को कंट्रोल करना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पे हैं, बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, और ये आपका पूरा इंटरनल या मेंटल कह सकते हैं। सो इस आधार पे 8 फोल्ड पथा को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब 8 फोल्ड पथ भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये एकदम से डिटेल में पता होना चाहिए कि यम का मतलब क्या है। यम का मतलब होता है कि हम ये सारे जो काम हैं, जो विषय हैं, उनसे अपना ध्यान हटाएंगे। जैसे अहिंसा, हम हिंसा नहीं करेंगे, इसका मतलब है किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। सत्य सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और हम ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन करते रहेंगे। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं करेंगे, जो लालच होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको याद कर लें। ये आपको बुद्धिज्म में भी पढ़ना है, जैनिज्म में भी पढ़ना है। सो ये पार्ट किसके हैं, यमा के हैं, ठीक है। सो यम का मतलब है इन 5 चीजों से हम अपने आप को बचाएंगे। नियम का मतलब है प्योरिटी, संतोष, ताप, स्टडी एंड बिलीव इन गॉड। तो हम इन सारी चीजों के नियम करेंगे। मतलब प्योरिटी का मतलब अपनी बॉडी को और मन को साफ सुथरा रखेंगे। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फाइड रहेंगे चीजों से लेके। तो ये जो सारी चीजें हैं इनके सारे के हम नियम करेंगे। आसन का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के बॉडी जो पोस्चर्स होते हैं, जो आसन करते हैं, जो हम योग करते हैं, और वो करेंगे जिससे हमें हम बाहरी चीजों से अपना ध्यान भी हटा सकेंगे जब आप बॉडी पोस्चर बनाएंगे। प्लस है प्राणायाम। सो प्राणायाम का मतलब होता है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और ब्रीथिंग को कंट्रोल करेंगे। तो गाइस ये 3 तरह से होता है प्राणायाम, जिसमें हम पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को इन करना, ठीक है। कुंभक का मतलब होता है कि सांस को होल्ड करना, कि आपने सांस ली और उसको होल्ड किया। और रेचक का मतलब होता है सांस को या ब्रीथिंग को आउट करना। सो इन, होल्ड एंड आउट। सो ये ध्यान रखेंगे। प्राणायाम में 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। इसके बाद है प्रत्याहार। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि जो भी ग्रीडनेस होती है हमारे अंदर, लालच होता है, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको कैसे चीजों से बचाएंगे, तो प्रत्याहार। एंड इसके बाद है धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन, कि हमने ये तो सोच लिया है कि हमें क्या करना है, कि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। लेकिन कंसंट्रेशन में क्या करना है कि लालच से अपने आप को बचाना है, सेंसेस को कंट्रोल रखना है, और उसी चीज पे आगे हमें कंसंट्रेट भी रखना है। प्लस ध्यान का मतलब है यहाँ पे मेडिटेशन करना है। और समाधि आता है अंतिम, जिसमें हम समाधि की लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो ये हम मोक्ष के बहुत सिमिलर है। तो समाधि कई तरह की होती है। सो समाधि के लिए आप प्लीज मेरा वीडियो सर्च कर लें गूगल पे, आपको मिल जाएगा। समाधि का मतलब है जब आप अंतिम स्टेज में योगा में पहुंच गए। तो ये 2 तरह की होती है, सबीजा समाधि और निर्वीजा समाधि। सबीजा को हम 2 भागों में बांटते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जिसमें है जो आपकी सवितर्क है, सविचार है, आनंद है और अस्मिता है, ठीक है। सविचार यानी कि अच्छे विचारों द्वारा, ठीक है। आनंद, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स है। इस सभी को मैंने वहां पे दूसरे वीडियो में डिफाइन किया है, इसी के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया, तो प्लीज उसे जरूर देखें।
अगर हम यहाँ पे असंप्रज्ञात की बात करें तो यहाँ पे निर्वितर्क समाधि है, निर्विचार समाधि है, आनंद टू अस्मिता है, अस्मिता टू निर्बीजा समाधि है। सो अगला पार्ट आता है कि निर्बीजा, जिसमें कोई भी सीड नहीं होता है, ठीक है, प्लस धर्म मेघ समाधि और कैवल्य। सो कैवल्य है वो अंतिम तरह की समाधि की अवस्था होती है। तो समाधि भी अपने आप में कई सारे पार्ट में डिवाइड है। आप लोग बिल्कुल भी ना सोचे कि इतने डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन आया है, निर्बीजा से भी आया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसको भी पढ़ लें, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ना। इसका एक वीडियो भी है, उसको जरूर पढ़ लें। इसके बाद हम बात करें कि आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर कुछ कवरिंग है जिसको हम कोश बोलते हैं। सो एक टॉपिक योग दर्शन में कोश का भी है। तो कोश का मतलब है 4-5 तरह के यहाँ पे कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो 5 तरह के कोश हैं, ये जो हमारी आत्मा है उस आत्मा के ऊपर ये 5 तरह की क्या होती है गाइस, कवरिंग होती है। और इसकी वजह से जो आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो आत्मा के जो सबसे पास कोश होता है उसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं। और आत्मा के ऊपर जो सबसे पहली परत चढ़ी होती है तो उसमें वो परत होती है अन्न की कोश होती है, जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं। ये बना होता है फूड से कोश, और इसका जो रिलेशन है वो अर्थ के साथ है। प्राणमय एनर्जी से बना है जो वाटर के साथ कनेक्टेड है। मनोमय मन के साथ है जो फायर से कनेक्टेड है। विज्ञान में विजडम के साथ है जो एयर से कनेक्टेड है। एंड आनंदमय कोश ब्लड से कनेक्टेड है जो स्पेस या ईथर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हिंदी में मैं बोल देती हूँ, फूड का मतलब है यहाँ पे जो भी स्थूल खाना हम खाते हैं, ठीक है, अन्न जो आप खाते हैं। एनर्जी का मतलब है जो भी एनर्जी या फिर पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं। माइंड का मतलब है यहाँ पे मन, विजडम का मतलब है ज्ञान, ब्लिस का मतलब है आनंद, ठीक है। अर्थ का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 तत्व हैं, पंचमहाभूत हैं, जिनसे ये कोश का रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन इससे कई तरह से आ चुका है। जैसे आत्मा के सबसे नियरेस्ट कोश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आनंदमय कोश है। अगर उससे पूछता है कि आत्मा के ऊपर सबसे पहली परत कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अन्नमय कोश। ऐसे भी आए 2 क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि इनको सीरियल से लगाइए, ठीक है। तो अन्न के बाद प्राण, प्राण के बाद मन, मन का बाद विज्ञान में, उसके बाद आनंद में। तो इनको आपको सीरियल से भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें मैचिंग से भी आया है कि अन्न का कोश रिलेशन फूड के साथ है, प्राण का किसके साथ है, या पंच महाभूत से भी क्वेश्चन आया है। सो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें। बहुत सारी बुक्स में तो ये टॉपिक दिया ही नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन का बहुत डेप्थ में टॉपिक है। सेम यही टॉपिक वेदांत दर्शन में भी है कोश का। तो आप बस एक बार पढ़ लीजिए, आपके दोनों टॉपिक्स में 8 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।